है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी में एक वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी जो आई है, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा, ये वैकेंसी आई है इंस्ट्रक्टर और लैब असिस्टेंट के लिए। लेकिन इसमें कुछ आपको ये बताना है कि इसमें कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। कुछ रूल्स को चेंज किया गया है। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं जो चेंज किए गए हैं, जो पहले नहीं था लेकिन इसमें डाला गया है। मुझे लगता है कि जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 2026 में जो आ रही है, उसमें शायद ये रूल्स को डाला जा रहा है। तो ये रूल चेंज हुआ है। अब इस रूल्स को जो चेंज किया गया है, उसके बारे में भी हमें जानना होगा कि कौन सा रूल चेंज हुआ है, जो मतलब बहाली प्रक्रिया में मतलब आपको दिक्कत भी कर सकता है। तो उसको हमको जानना होगा। खैर, इंस्ट्रक्टर के लिए आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई, और लैब असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, ये हर हाल में होना चाहिए। इसके अलावा प्लस में आपके पास जो भी डिग्री है, उसका फायदा आपको मिलेगा और जो है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसके लिए जो मानदेय जो डीएसटीटी ने रखा है, वो रखा है 800 रुपये पर क्लास। 800 रुपये पर क्लास, यानी कि महीने का मैक्सिमम 25,000 रुपया आपको मिलेगा। उसी तरीके से ये डिप्लोमा वाला पद है लैब असिस्टेंट का, इसमें भी 800 रुपये पर क्लास के आधार पे आपको मैक्सिमम 25,000 रुपया मिलेगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इंस्ट्रक्टर और लैब असिस्टेंट की, जीपी मोतिहारी के अंदर। अब इसमें दो चीज और समझना है कि इसमें जो रूल चेंज हुआ उसको तो मैं बताऊंगा ही। इसमें वॉक इन इंटरव्यू होना है। ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कहाँ मिलेगा, इसको भी जानना है। बाकी जो अपडेट्स है, उस अपडेट्स के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट्स और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे चीज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी जो है हमारा, ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी। इसमें क्या है कि यहाँ पे कहा गया कि जो कर्मशाला अनुदेशक है, कर्मशाला अनुदेशक मतलब कि वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और प्रयोगशाला सहायक, यानी कि तकनीकी, यानी कि लैब असिस्टेंट में रिक्त पदों के विरुद्ध जो है यहाँ पे नियोजन के लिए 28 फरवरी 2026, बहुत बड़ा समय दे दिया गया, 28 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरव्यू होना है। ठीक है, जिसमें उम्मीदवार जो है अपने प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति के एक सेट, यानी एक सेट जो है जेरोक्स, और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे इतना तो बात हमको समझ में आ गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में 28 फरवरी को इंटरव्यू होना है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये भी चीज बता, अब इसमें क्या है कि पद क्या है, उसके लिए योग्यता क्या है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट ट्रेड में आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग इंस्ट्रक्टर के पद को देखते हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ कर्मशाला अनुदेशक, यानी कि वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या है साथियों कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आपको मशीनिस्ट का पद है, वेल्डर का पद है, टर्नर, ब्लैक स्मिथी, कारपेंटर, शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। जिसमें से मशीनिस्ट में दो पद दिया गया है, एक वेल्डर का है, एक टर्नर का है, एक ब्लैक स्मिथी का, एक कारपेंटर, एक शीट मेटल, और दो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसमें एक चीज समझना है आपको, यहाँ पे जो योग्यता है वो लिखा गया कि मैट्रिक या समकक्ष के साथ, यानी मैट्रिक के साथ साथ 1 या 2 साल का संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि 1 साल या 2 साल का। 1 साल वो होता है जो +2 के बाद करता है, या 2 साल का उसका होता है जो 10th से पहले 10th के बाद करता है। खैर, इसमें एक नोट दिया गया, इसमें लिखा गया कि 1 वर्ष का अगर आईटीआई आप किए हुए हैं, तो आपको 2 वर्ष का जो है अप्रेंटिस लगाना होगा, यानी कि 2 साल आप अप्रेंटिस कहीं किए हैं तभी आप लगाइएगा। और अगर आप 2 साल का अप्रेंटिस, 2 साल का आपके पास आईटीआई है, तो आपको क्या करना है, 1 वर्ष का अप्रेंटिस लगाना होगा। यानी कि 2 साल का अगर आईटीआई है, ठीक है, तो आपको 1 साल का अप्रेंटिस लगाना होगा, 1 ईयर का अप्रेंटिस। और अगर 1 साल का आईटीआई है, तो आपको 2 साल का। और यहाँ पे अनिवार्य लिखा गया, यानी कि मैंडेटरी, यही चेंज किया, पहले ये रूल नहीं था।
है ना? ये रूल अभी तक जितनी वैकेंसीज आई है उसमें नहीं डाला गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाला है कि भाई अगर आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है, आपके पास सर्टिफिकेट, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाई है। और सैलरी की जहां तक बात करते हैं तो मैंने पहले बता दिया कि 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक। अब आइए हम लोग आते हैं प्रयोगशाला सहायक पे। प्रयोगशाला सहायक पे जब आप आइएगा तो प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट में विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल, ठीक है, इसमें आ गया। तो मैकेनिकल के लिए एक भाई हमारे मैसेज कर रहे थे बार बार इसमें कमेंट में कि मैकेनिकल का बताइए, वो भी मोतिहारी में, तो मैकेनिकल का आ गया है। अब इसमें है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, है ना। और दूसरा है कि नॉन डिस्टेंस मोड से जो है यहाँ पे लिखा गया है विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि यूजीसी का डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नियमित कोर्स के में निर्गत प्रासंगिक अथवा समकक्ष 3 वर्षीय डिप्लोमा। कहने का मतलब ये एआईसीटी से हो या यूजीसी से हो, आपका 3 साल का डिप्लोमा आना चाहिए। डिस्टेंस मोड वाले नहीं चलेंगे। 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से इसमें भी आपको 25,000 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विस्तृत जानकारी एवं आवेदन आवेदन यहाँ पे दिया गया कि आवेदन के लिए पत्र के लिए आपको संस्था का वेबसाइट दिया हुआ है www.gpmotiहारी.in पर उपलब्ध है, तो इस पे भी देखेंगे और मैं ऐसे भी आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा। अब यहाँ पे ये है प्रिंसिपल साहब का ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में भी डिटेल्स वही है जो मैंने अभी आपको एडवर्टीज में पढ़ के बताया। मेरा मकसद बस ये था कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का जो है साइन किया हुआ है 5/1/2026 का, ठीक है। 5/1/2026 को ये लेटर इशू किया गया है। और इंटरव्यू कब होना है दोस्तों? इंटरव्यू होना है 28 फरवरी 2026 को, ठीक है, 11 बजे से। अब आइए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी ईस्ट चंपारण, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन फॉर गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर और गेस्ट लैब असिस्टेंट। तो अब जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, जैसे इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर लिख दीजिए। आप ब्रैकेट में किस चीज के लिए, तो मैसेनिस्ट के लिए या ब्लैक स्मिथी के लिए, जो भी वो लिख दीजिएगा। फादर नेम फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी में है, जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, और आगे यहाँ पे दिया गया है आपको 10 नंबर में आधार नंबर, किस ब्रांच से है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक से शुरू कीजिएगा, आईएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमएससी, एमटेक, पीएचडी, टीचिंग है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और यहाँ पे साइन। तो ये सारा डिटेल आप भरिएगा और जितना डिटेल भरिएगा उतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा, और यहाँ पे एक फोटो। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी होगी। अब इसमें ये जो कैटेगरी देख रहे हैं ये उनके लिए जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के जो रहने वाले हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे बीसी हो गए, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो लेके आपको जाना होगा, ठीक है। अब आइए इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स की बात समझ गए आप लोग कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप फिल कीजिएगा फॉर्म में वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, और आधार कार्ड ले जाना होगा, ठीक है, एक फोटो, 2 फोटो भी ले जाइएगा, और इन सब का एक सेट जेरोक्स करा लेना है, और ओरिजिनल तो लेके जाइएगा, सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ये तो बात आपको लिखा ही हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का जहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा उसके ठीक नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी की जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।